ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी के अंत में ग्रहों ने क्या चाल चली है, कौन सी दिशा में ग्रह आपको ले जाने के योग बना रहे हैं। यदि देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो ऐसे में जो समय है बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ चला गया है और ऐसे में चतुर्ग्रही योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ऐसे रहस्यमय स्थान में बना हुआ है कि जो आपको खास तौर पर यदि आपने सही दिशा पकड़ी नहीं तो आप मान लीजिए आपके लिए कुछ ना कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है समय। इस समय में लोग आपको ऐसा उपयोग करने का प्रयास करेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि लोगों ने हमको, आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं कि आपको लगेगा तो ये आगे आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि इस समय में आप मिसयूज़ होते चले जाएं। लोग आपके लिए ऐसा कह सकते हैं ना, आपको ज़बरदस्ती कोलू का बैल बनाकर बहुत सारी चीज़ों को आपसे काम करवाएं और उसके बाद धन्यवाद भी ना दें। बिल्कुल ऐसी स्थिति आपकी राशि में बनने को तैयार हो चुकी है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं वो अस्त हैं, साथ में शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हमें कहाँ कौन सा जवाब कब देना है वो हमको समझ में नहीं आता, चीज़ों को हमको मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा योग आपकी राशि में इस वक्त बना हुआ है। कुछ खास हिदायतें हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कब कौन से समय में किस प्रकार का रास्ता आपको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हर कोई कहता है जी उपाय करने का प्रयास करें। उपाय के नाम पे हर एक को कहीं ना कहीं कोई या तो माला पहना दी जाती है और या कहीं ना कहीं कोई अंगूठी पहना दी जाती है। तो इन अंगूठियों से आपका तो कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन जनता जनार्दन जो है, जो बेचने वाला है, उसका लाभ ज़रूर हो जाता है। तो इस अंगूठियों के चक्कर से हटे, कुछ ना कुछ और उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको लेने का प्रयास करें। वही हम बताते हैं आपको कि कौन सा समय किस प्रकार से पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से आपको लाभ देने के लिए रास्ता बना रहा है, कौन से रास्ते में आपको चलना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जनवरी के लिए। 21 जनवरी को तृतीया का योग है, तृतीया तिथि विद्यमान है, बुधवार के साथ साथ ये योग बन रहा है। और विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रह योग, समझ लीजिए किस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है वो बहुत बढ़िया है, भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भाग्य जो कीर्ति का योग आपकी राशि में बना रहा है ना, कीर्ति और यश और धन का योग जो आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है आने वाले 2-3 दिन के लिए, ये तभी लाभ देगा जब आप सरल होगे। और यदि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 3 दिन का योग हमने बताया आपको, आप एक दिन भगवान का नाम लो, सरल रहो, और दूसरे दिन मत लेना। 3 दिन का योग गारंटी दे रहे हैं। आप मान के चलो इस वक्त आपके भाग्य ने ऐसा खेल खेला है कि यदि आप एक दिन तीर्थ यात्रा कराए, भगवान के मंदिर में चले जाओ, काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, करके देखना। ये कीर्ति का योग जो आपकी राशि में बना हुआ है यही गारंटी लेकर आया है। तो इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। गौरी तृतीया इस दिन, गौरी तृतीया के दिन मंदिर में जाकर, किसी तीर्थ स्थल पर जाकर भगवती के श्रृंगार के वस्त्र हो गए, उनको शीशा इत्यादि जो भी 16 श्रृंगार के समय होते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार से उनको अर्पित करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती मनोकामना सिद्धि के योग देते हैं। गौरी तृतीया के दिन ये छोटा सा उपाय देखिएगा आपकी किस्मत को बदलने के लिए। कीर्ति योग तो बना ही हुआ है, अब कितना लाभ लेना है वो आपके जिम्मे है। कैसे भगवान के प्रति समर्पण कर बैठे बैठे चीज़ें बनने के योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसलिए सरल और अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ने का प्रयास करें, वही आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दोपहर के बाद उसमें भी रास्ता अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। 22 तारीख का दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, माघ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी है, वरद चतुर्थी बोला जाता है, यानी वर प्राप्त करने वाली चतुर्थी बोला जाता है इसको। बृहस्पतिवार के दिन ऐसा योग बन रहा है और इस दिन ग्रहों की परिवर्तन की चाल जो है, बुध और शुक्र दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ भागते चले जा रहे हैं और दोनों मन के स्वामी चंद्रमा के योग में आ गए हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन पर विश्वास रखने का प्रयास करें, पुरानी बातें भुलाने का प्रयास करें। इन दिनों आपके मनोमस्तिष्क में ऐसी समस्या चल रही है कि बार बार में आपको पुरानी भूरी बिस्तरी बातें होती, मैंने उसके लिए अच्छा किया था, मैंने उसके लिए अच्छा किया था और आज वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इन बातों में ज़्यादा मन फंसा रहता दिखाई दे रहा है, छोड़ दीजिए। रात गई बात गई। जो नेकी आपकी राशि में इन दिनों ऐसा योग चल रहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल,
चलता चला जाएगा। आपकी नेकियां कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अवश्य लाभ देंगे। जो जो कर रहा है उसके साथ उसका वैसा आपके साथ जो अच्छा है आपने जो किया है आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शास्त्र में कहा गया है। तो मन की चंचलता को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र के प्रवेश होने के कारण से ऐसी समस्या बन सकती हैं कि जो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी चंचलता उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं और समय को कहीं ना कहीं सदुपयोग में लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, गौशाला में थोड़ा कुछ ना कुछ हरा चारा इत्यादि, चना इत्यादि दान करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 23 तारीख का दिन बसंत पंचमी का दिन है और पूरे विश्व में अनसूज साय के रूप में ये दिन जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन शुक्र अस्त है। कहीं कोई गलती से विवाह करने की तरफ अग्रसित जाए तो शुक्र को बल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग अज्ञानता में ऐसा कर देते, नहीं बसंत पंचमी तो अनसूज साया है, शुक्र अस्त है, विवाह इत्यादि नए कार्यों के लिए दिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। ऐसे में कुछ नए कार्यों की तरफ उद्धृत होने से उनमें कहीं ना कहीं आनंद की कमी होने के योग बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए वो भी जान लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहजन जो प्रभाव बनते दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और ये दिखाते हैं कि जो आपकी मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कार्यों को बनने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए शुक्र इन दिनों अस्त चल रहा है तो शुक्र को बल देने की ज़रूरत है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री पंचमी भी साथ साथ आती है। तो श्री पंचमी का बहुत अद्भुत महत्व कहा गया है, लोग भूल जाते हैं इसके लिए। बसंत पंचमी और श्री पंचमी, कई बार लोग आमतौर पे जनरल तौर पे कहते हैं कि जहाँ विद्या रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ लक्ष्मी रहती हैं वहाँ विद्या नहीं रहती है। जब दोनों तिथियाँ एक ही दिन पड़ती हैं तो ऐसी भ्रांति क्यों? कि तथाकथित तौर पर कुछ लोगों ने जो मेहनत सही से नहीं करने वाले होते ना, एक ही तरफ कार्य करते हैं, केवल जड़ता की तरफ जाते हैं, वही ऐसी बात बोलते हैं। शास्त्र नहीं बोलता। शास्त्र तो कहता है कि जो रिद्धि सिद्धि होती है वो साथ में रहती है। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि दोनों साथ में मिलती हैं। तो यानी ऐश्वर्य उसी को जो साथ में ज्ञान के साथ ही आता है, ऐसा नहीं है। जो कई लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और वो जो उसको दिन में दिखाई नहीं देता, ये सब फालतू बातें हैं। इसलिए आपके भाग्य को सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन रिद्धि और सिद्धि दोनों के योग बनते हैं। श्री और बसंत, श्री यानी लक्ष्मी, बसंत पंचमी का जो है वो विशेष तौर पर सरस्वती जी की, सरस्वती और दोनों का प्राकट्य उत्सव माना जाता है इस दिन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्रीविहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्रीविहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्रीविहीन हो जाने के का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं, देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है। और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेषतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी और फिर योग ऐसा बना कि
जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है। तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि महाभगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्ण रजत्सृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वम। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप। माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 24 तारीख के दिन ग्रहों की गणना कहाँ ले जा रही है जान लीजिए। 24 तारीख के दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और शनिवार का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखा जाए तो शनि का जो योग है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कई मामलों में बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहा है, थोड़ा डिले करता दिखाई दे रहा है, हर चीज़ को थोड़ा डिले। और अब तो जनवरी के अंतिम काल आते आते तो शनि का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले पूरे साल तक बहुत भारी होता दिखाई दे रहा है। यानी बहुत ज़्यादा विघ्नों को उपस्थित करने के शनि महाराज योग बनाते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ होते हुए भी शनि को ना भूलें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें एक वाक्य याद आता है कि शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। तो आपको इस पूरे वर्ष यदि सफलता की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ना है तो शनि को भूलना नहीं है। शनिवार के शनिवार कुछ ना कुछ पुण्य कार्य अवश्य करते रहें। शनि का जो भी उपाय हो सकते हैं, हज़ारों उपाय शनि के बारे में है। तिल का दान करना, उड़द का दान करना, पीपल के पेड़ के पास जाकर कहीं ना कहीं कोई दिया जला देना। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल अस्त होने के कारण से साथ साथ आप कहीं अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए काम करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको चोला चढ़ा दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए, पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दीजिए। देखिए इतने सारे उपाय हमने आपको बताए, ये बड़े कल्याणकारी योग बनाएंगे।
भगवान शिव की कृपा भी यदि प्राप्त हो जाए तो शनि का कंट्रोल भी हो जाता है। इस दिन मंदार षष्ठी है। जितनी आपकी आयु है, एक काम करिएगा, मंदार के उतने पत्ते या उतने फूल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें। पूरे वर्ष के लिए ये गारंटी है, क्योंकि सूर्य का संबंध मंदार के साथ बहुत बढ़िया होता है और सूर्य जो है शनि के पिता माने जाते हैं। यदि ये उपाय कर लिया जाए तो भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत सारे शनि के उपद्रव जो है वो शांत होने की तरफ अग्रसित होंगे। तो ये उपाय टोटका तौर पर मान लीजिए, शास्त्र में वर्णित है, कर लीजिए, कल्याण होगा। 25 तारीख का दिन जो है रविवार के दिन सप्तमी का योग लेकर आया है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लाभ की गारंटी देता दिखाई दे रहा है। स्थितियों को परिवर्तन करने की गारंटी देता दिखाई दे रहा है। बस थोड़े सा एक बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी चीज़ों को सही समय से यूटिलाइज कर सकें। यहाँ इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, संकोच में आप बहुत चीज़ें जो है ना दबे कई बार दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए कहा जाता है। तो क्या होता है, कई बार लोगों के प्रेशर में आकर, समाज के प्रेशर में आकर, किसी ना किसी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर में आकर आप अपनी बात सही समय पर बोल नहीं पा रहे हैं और नहीं बोल पाओगे तो फिर क्या होगा, वो दिक्कत होने का योग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो है जहाँ दबाव में रहकर काम करना पड़ रहा है वो मत करिए, उससे अच्छा रहेगा। कोई मिलने वाला आपकी दुकान पर आ गया और आपने उसको चाहते हुए भी भैया पैसे तो दे जा, और वो आपको चीज़ें जो है वो आपको दबाकर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकली खेलकर आपसे फ्री में चीज़ ले गया, मेहनत आपकी बेकार चली गई चीज़ें। तो ऐसे योग आपकी राशि में इस वक्त बन के तैयार है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा ये समय। अन्यथा यदि आपने इस चीज़ के ऊपर ओवर कंट्रोल कर लिया तो फिर दिन आपके लिए बढ़िया हो सकता है। ऐसा ध्यान करते लाभ के योग हैं, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं संकोच के कारण से आप समस्याओं को थोड़ा सा बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। बस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा सा चिकना घड़ा बना के रखिए तो अच्छा रहेगा। भानु सप्तमी है इस दिन। जी हाँ, भानु सप्तमी। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं उन्होंने सब ग्रहों का अस्त कर रखा है। इस दिन सूर्य का जन्म दिवस है। माघ मास की सप्तमी को सूर्य का जन्म दिवस कहा जाता है। एक उपाय बता रहे हैं, कर लीजिएगा, कल्याण होगा। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं, यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्म दिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जबरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता है, दोनों चीज़ें संदर्भता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, उसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्म दिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर
और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गण अर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह, तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य श्रेष्ठ नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएँ, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त तो हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 26 जनवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों की गणना की तरफ से कहाँ ले जाता दिखाई दे रहा है, जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामना। ये दिवस जो है हमारे स्वाभिमान का दिवस है, हमारे को किस प्रकार चलना है उसको बताने का दिवस है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों आप जो चल रहे हैं ना, उस चाल में थोड़ी गड़बड़ है। जी हाँ, और वही आपको थोड़ा परेशान करती दिखाई दे रही है। आप 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग चल रहा है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ। आप या तो पुण्य और साथ साथ सम्मान दोनों प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं ये चल रहे हो कि मेरा नाम भी खराब ना हो, काम भी हो जाए। एक ही चीज़ होती है काम, ध्यान रखना काम करने के लिए। कई बार क्या होता है, 2 इधर उधर के चक्कर में चीज़ें निकल जाती हैं। तो इस वक्त एक ही जो पॉलिसी एक अपनानी है, एक चीज़ पे चलने का प्रयास करें। 2 जो स्थिति में अपने आप को फाड़ोगे तो कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो एक ही रास्ता पकड़ने की ज़रूरत है। तो अपने आप को इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से ग्रह अस्त चल रहे हैं। इस दिन थोड़ा भद्रा का योग भी है, ध्यान रखिएगा। जो नए कार्यों को आरंभ करने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने की योग देता है। संकोच में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकलने की योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें, शिव को थोड़ा सा अभिषेक करें, कल्याण होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 27 तारीख के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है, जान लीजिए। देखिए मिथुन राशि वालों, 27 तारीख को ग्रहों का एक परिवर्तन का योग हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रख लेना, आपके मन को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाने वाला है।
और ज़मीन से उठ के जो काम करते हैं ना, वो कई बार बहुत तेज़ गति से नीचे करते हैं। दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप जो हैं कई बार मनोमस्तिष्क के दृष्टिकोण से हवा में तैरते दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल वे में काम करने की ज़रूरत है। विचार बहुत ऊंचे हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि ऊंचा दुकान फीके पकवान। लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं और आपको वो दिन भारी पड़ सकता है शाम आते आते। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, सुबह जो स्थिति मनोमस्तिष्क में काम कर रहे हैं उसी चीज़ में रहने का प्रयास करें। कोई हवा भरने का आपके मनोमस्तिष्क में कार्य करे तो उससे बचिएगा। मीठी मीठी बातों से यदि आने के योग दिखाई देते हैं और मीठी बातों में आने के कारण से कहीं ना कहीं शाम तक कुछ नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। आज मंगलवार का अवसर है इस दिन, और साथ साथ गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ऐसे अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार के दिन गुप्त नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं। कोशिश ये करें माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का, क्योंकि मंगलवार का योग पड़ रहा है तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि का योग देता है। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई देता है। 9वीं और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी। और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस अवसर पर। 9वीं के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन 9वीं के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वह वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का, ग्रह गणना का योग दिखाता है। इस दिन मंगल महाराज जो हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और मंगल में एक नई एनर्जी आती दिखाई दे रही है। साथ साथ इन ग्रहों का परिवर्तन जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो आपको समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। बेकार के कामों में कुछ अत्यधिक धन खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं और मन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मन के विचार जो हैं वो थोड़े आप पर भारी पड़े, और उसी के कारण से जो है मंगल के स्ट्रांग होने के कारण से, शुक्र के साथ संबंध बना लेने के कारण से, और शुक्र बहुत जल्दी उदय होने भी जा रहे हैं। तो इन दिनों जो है मन की चाहत जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करें इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी लव लाइफ में कहीं ना कहीं समय भारी होता दिखाई दे रहा है, चीज़ें आप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आप पर महंगी पड़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसा सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी का सुंदर स्तवन आपको सब प्रकार से कल्याण का योग बनाएगा। 29 तारीख का दिन एकादशी तिथि विद्यमान है, बृहस्पतिवार का सुंदर योग चल रहा है और साथ साथ इस दिन जया एकादशी का योग है और आपकी राशि में बन गया है कीर्ति योग, लाभ योग। आपकी राशि में दोनों के दोनों ये योग जो बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को बहुत मजबूत करने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और आपके पॉजिटिव थिंकिंग के कारण से, कहीं ना कहीं अच्छे विचारों के कारण से, तेज विचारों के कारण से, सही समय पर सही कार्य होने के कारण से आपके लिए स्थितियाँ अच्छी योग बनाती दिखाई दे रही हैं। भगवान विष्णु का सुंदर सुबह सुबह आशीर्वाद लें
हो सके तो इस दिन उपवास रखें। कहा जाता है कि कोई और व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सुंदर एकादशी, जया एकादशी का योग जो है वो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है, विजय देने का योग भी बनाने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कीर्ति का योग तो बन ही रहा है, तो इस समय में यदि आप थोड़े से अपने अच्छे संपर्कों का लाभ लें तो वो आपको स्थितियों को ठीक करने में और ज़बरदस्त सहायता प्रदान करेगा। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि का विद्यमान है और उस दिन शुक्रवार का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि में जो श्री का योग बना हुआ है, कीर्ति का योग बना हुआ है, वो अभी भी विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि शुक्र उदय होने का सुंदर रास्ता बना रहा है और इस शुक्र मंगल के साथ युति होकर बुध और सूर्य के साथ बैठकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपको जो आपके संपर्क हैं, आपकी दोस्ती है, उसका लाभ कहीं ना कहीं देने का योग अब पूरी तरह से बनाकर तैयार है। तो ऐसे में संकोच त्याग कर आगे बढ़कर कार्य में समय लिप्त होने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आपके लिए दोस्ती यारी में कहीं ना कहीं आनंद प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार का अवसर है, परफ्यूम का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा और हो सके तो भगवान शंकर को मंदिर में जाकर, क्योंकि शुक्र प्रदोष का योग चल रहा है, उस इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देखिएगा जो है भगवती कृपा से आपकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 31 तारीख की त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग सबसे बड़ा होने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और साथ साथ जो शुक्र ग्रह हैं वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन बहुत अच्छे पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इनके कारण से लव लाइफ में एक नई जान आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, नए दोस्ती में कहीं ना कहीं इजाफा होने के योग दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आपके विचारों में भी कुछ ना कुछ जो थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही थी, सही समय पर सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी आपके विचारों में पॉजिटिव आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं, तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ के मुद्रम योग निकल आया
और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हमारा जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इंद्र नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।